नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रणवीर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सोच। एक बार दो भाई रोहित और मोहित थे। वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। उनकी कक्षा में एक अमित नाम का लड़का था जो बहुत अमीर परिवार से था। एक दिन अमित अपने जन्मदिन पर बहुत महंगी घड़ी पहनकर स्कूल आया। सभी उसे देखकर बहुत हैरान थे। हर कोई उस घड़ी के बारे में बात कर रहा था कि तभी किसी ने अमित से पूछा, यार, ये घड़ी कहाँ से ली? मेरे भैया ने मुझे जन्मदिन पर ये घड़ी गिफ्ट की है, अमित बोला। ये सुनकर सभी उसके भैया की तारीफ करने लगे। हर कोई यही सोच रहा था कि काश उनका भी ऐसा भाई होता। मोहित भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसने रोहित से कहा, काश हमारा भी कोई ऐसा भाई होता। पर रोहित की सोच अलग थी। उसने कहा, काश मैं भी ऐसा बड़ा भाई बन पाता। समय गुजरने लगा। धीरे धीरे मोहित अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगा, क्योंकि उसने खुद को इसी प्रकार बड़ा किया था। और रोहित ने मेहनत की और एक दिन सफल आदमी बन गया, क्योंकि वह दूसरों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखता था, बल्कि औरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो दोस्तों, अंतर कहाँ था? वे एक ही परिवार से थे, एक से ही वातावरण में पले बड़े और एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। अगर अंतर कहीं था तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच में। हमारी सफलता और असफलता हमारी सोच पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है, और इसका प्रमाण आसपास आप देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग मोहित की तरह ही सोचते हैं। इसलिए दुनिया में ऐसे लोगों की अधिकता है जो एक औसत जीवन जी रहे होते हैं। वहीं रोहित की तरह सोच रखने वाले लोग कम ही होते हैं। इसलिए समाज में भी वो सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले लोगों में शामिल होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर नेगेटिविटी ना आए, क्योंकि ये हमारी सोच ही है जो हमारे जीवन को परिभाषित करती है और साथ ही हमारे भविष्य का भी निर्धारण करती है। इसलिए दोस्तों, अच्छा सोचिए, सही सोचिए, सकारात्मक सोचिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। इसी के साथ मैं आज की कहानी समाप्त करता हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद सुनिए, औरों को सुनाइए। धन्यवाद।